जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गुरु घंटाल में। दोस्तों, एक कहावत है, जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन पॉसिबल नहीं। विश्व में 70% से ज्यादा पानी है। फिर भी किसी बहुत बड़े महापुरुष ने एक बात कही थी जब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे कि अगला विश्व युद्ध अगर हुआ तो पानी को लेकर होगा। पानी को लेकर डिस्प्यूट आज का नहीं है, बहुत पुराना है। शहरों में, राज्यों में, देशों में पानी को लेकर डिस्प्यूट है। विश्व में 70% पानी होने के बावजूद हर मुल्क को कम से कम अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं सिर्फ पानी को ट्रीट कर कर लोगों के लिए ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए, मतलब उसको फिट बनाने के लिए। आए दिन हर कंट्री नए नए मिशन लॉन्च करती है, नए नए प्लान लॉन्च करती है, नया विजन बनाती है पानी को लेकर। बिकॉज कोई इंसान किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, तुर्रम खान हो, बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकता। तो उसी तर्ज पर हमारे देश की सरकार ने एक जल जीवन मिशन लॉन्च किया है। मैं आप लोगों से आज उसी मिशन के बारे में बात करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मंदिर का घंटा बजाना ना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जाएं, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंजॉय करें। सबसे पहली चीज़, ज़रूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि जब तक ज़रूरत नहीं आन पड़ती है ना, जो इंसान होता है उसको सबसे सेल्फिश क्रिएचर माना जाता है इस अर्थ का। जब तक उसकी जान पर नहीं बात आन पड़ेगी ना, तब तक वो कुछ नहीं करने वाला। भारत जैसा मुल्क जिसकी जनसंख्या करीब करीब 137 करोड़ है, ऑफिशियली अनऑफिशियली की बात मैं नहीं कर रहा, विश्व की 16% जनसंख्या भारत में रहती है, मगर भारत के पास पूरे विश्व का सिर्फ 4% फ्रेश वाटर अवेलेबल है। मतलब जितना पानी है उसकी 4 गुनी तो हमारे देश की जनसंख्या है। अब पानी किस तरह पहुंचाओगे आप? इसका मतलब है कि 1/4 देश के लोग ही सिर्फ फ्रेश वाटर पीते हैं, बाकी सब के सब किसी तरह अपना काम चला रहे हैं। तो ये बहुत सीरियस इशू है। आज से नहीं है, ये बहुत पहले से था, लेकिन कोई गौर नहीं करता था। क्योंकि इसीलिए मैंने कहा ना, इंसान सबसे सेल्फिश क्रिएचर माना जाता है। जब तक उसके ऊपर बात आन ना पड़े वो कभी रिएक्ट नहीं करता, मुख दर्शक बनकर बैठा रहता है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये आती है कि कल को ये 4% भी कम हो गया तो लेनी देनी हो जाएगी सबकी। तो इस मिशन को लॉन्च करने के पीछे का सिर्फ एक रीज़न है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करो, एक्यूफर को रिचार्ज करो, ग्लोबल वार्मिंग कम फैलाओ ताकि बरसात ज़्यादा से ज़्यादा हो। कुछ भी करना है, वाटर को कंजर्व करना है, वाटर को रिचार्ज करना है। रीयूज, रीड्यूज, रिसाइकिल, हर तरह का आप पॉलिसी लगा दो, मगर आपको किसी भी तरह कर कर वाटर को सेव करना है। क्योंकि सिंपल सी बात है, बिना पानी के जीवन पॉसिबल नहीं है। अब इस जल जीवन मिशन का मेन सिग्निफिकेंस क्या है, सरकार चाहती क्या है? बीजेपी की गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन को लॉन्च करने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव दिया है वो ये है कि 2024 तक मोदी सरकार अर्बन और रूरल, गांव और शहर के हर घरों में पानी पहुंचाना चाहती है पाइपलाइन के थ्रू। मतलब आपने देखा होगा कि हमारे देश में औरतें गांव में जो रहती हैं मीलों तय करती हैं डेली के बेसिस पे सिर्फ पानी भरने के लिए। उन्हें ये नहीं पता होता कि आज अलबत्ता उन्हें इतना पानी मुहैया होगा कि नहीं कि वो अपना दिनचर्या को पूरी तरह निपटा ले, मगर फिर भी निकलती हैं। आपने देखा होगा राजस्थान में अक्सर हम लोग एडवर्टीजमेंट में देखते वगैरह हैं। और ये आज से नहीं चलता आ रहा, ये सदियों पुराना है। मतलब हम लोग चांद तक पहुंच गए, मगर आज भी हमारे देश की औरतों को पानी लेने के लिए अपने घर से मीलों जाना पड़ता है, और ये शेम की बात है। तो उसके पीछे का सिर्फ एक कारण है कि हम लोगों ने पानी को सिर्फ डिप्लेट किया, जमकर ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किया। पॉल्यूशन फैलाने में तुम लोग नंबर 1 है, ग्लोबल वार्मिंग फैलाने में नंबर 1 है। अरे यार,
सेल्फिश क्रिएचर है, हमें मिल गया औरों को क्या ज़रूरत है। तो मोदी सरकार का मिशन यही है कि 2024 तक उन्हें पानी पहुंचाना है रूरल और अर्बन हाउस होल्ड में पाइपलाइन के थ्रू। कैसे पहुंचाएंगे? पानी होना भी तो चाहिए ना। मैंने आपको बताया ना, विश्व की 16% जनसंख्या रहती है, 4% से फ्रेश वाटर है। और ये तभी पॉसिबल है जब कुछ कुछ चीज़ों को हम अंजाम दें इस मिशन के थ्रू। पहला, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको मैंडेटरी करना होगा। वैसे सरकार ने इसको मैंडेटरी कर दिया है, कई कई राज्य सरकार ने ये कह दिया है कि अब उनके राज्य में जो भी नया मकान बनेगा, जो भी नई पब्लिक ऑफिस बनेगी, मतलब कोई भी अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करते हो तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनवाना आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ग्राउंड वाटर रिचार्ज तभी पॉसिबल है दोस्तों जब आप एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ पे आप थोड़ा अपने लगाम लगाएं। ठीक है, जो पोल्यूशन क्रिएटेड एक्टिविटीज़ है उन पर थोड़ा आप क्या बोलते हैं कि लगाम लगाएंगे, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि जब तक बरसात नहीं होगी ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो सकता। और बरसात तब होगी जब ग्लोबल वार्मिंग कम से कम होगी। और भैया ग्लोबल वार्मिंग कम तब होगी जब तुम गाड़ी घोड़ा कम चलाओगे, थोड़ा सा नेचर को बैलेंस करके चलो, थोड़ा एफॉरेस्टेशन वगैरह करो। पढ़ते चले आ रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूट कुछ नहीं करते हैं। और तीसरा, जो हमारे घर से वेस्ट वाटर निकलता है नहाते वक्त, बर्तन मांजते वक्त, गाड़ी धोते वक्त, उसको ट्रीट करेंगे और ट्रीट कर कर छोटी मोटी एक्टिविटीज़ में उसका इस्तेमाल करना। पॉसिबल कैसे है ये सारी चीज़ें? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैंने बताया, जल जीवन मिशन में कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है। ग्रे वाटर का इस्तेमाल करना। ग्रे वाटर क्या होता है, मैंने अभी आपको डिफाइन कर दिया है। जो भी हमारे घरों से गंदा पानी निकलता है हमारी रोज़मर्रा के कामों की वजह से, उसको ट्रीट करना और ट्रीट कर कर छोटे मोटे चीज़ों में इस्तेमाल करना, लाइक लैंडस्केप इरिगेशन में और वेटलैंड कंस्ट्रक्ट करने में। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, एक टास्क है आप लोगों का, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि भारत में टोटल कितने रामसार वेटलैंड्स हैं। ठीक है, तो बैक टू आवर पॉइंट कि ग्रे वाटर का इस्तेमाल करना, जितने भी इरिगेशन टैंक हैं उसको डिसिल्ट करना। डिसिल्ट मतलब क्या होता है कि जब नदी अपने साथ पानी लेकर आती है तो वो कई सारे सिल्ट लेकर आती है, बालू वगैरह इकट्ठा करके लाती है। कैनाल की डिसिल्टिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी, ताकि वाटर कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। तो ये कुछ सुझाव रखे गए हैं इस जल जीवन मिशन के थ्रू। अब कितना इंप्लीमेंट होता है तो भगवान जाने। फंडिंग का पैटर्न दोस्तों कुछ इस तरह का बनाया गया है कि सरकार ने 3.60 लाख करोड़ की मंजूरी दी है इस पूरे के पूरे मिशन के लिए। फंडिंग का पैटर्न इन्होंने डिफरेंट रखा है। अगर नॉर्मल स्टेट है लाइक यूपी, बिहार, दिल्ली, तो 50-50% मतलब 50% पैसा सेंटर देगी, 50% पैसा स्टेट देगी। अगर यूनियन टेरिटरी है तो 100% पैसा कौन देगी? सेंटर देगी। ये तो कॉमन है, ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर हिमालयन स्टेट है लाइक उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, या नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जो 7 सिस्टर हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वहाँ पर फंडिंग पैटर्न होगा 90:10 का। मतलब 90% पैसा सेंटर देगी, 10% पैसा स्टेट देगी। तो ये जल जीवन मिशन की कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ की। उम्मीद है जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट कर कर मोदी सरकार का जो सपना है, जो विज़न है 2024 तक लोगों तक पानी पहुंचाना पाइपलाइन के थ्रू, मेनली आपका रूरल बहुत ज़्यादा कंसर्न में आते हैं, ताकि यार औरतों को भी निकलना ना पड़े अपनी नींद तोड़कर, अन सो कॉल्ड मतलब ठंड में गर्मी में वो निकल जाती हैं। यार इज़्ज़त बहुत, मतलब हम लोग कहते हैं कि औरत को हम लोग देवी का दर्जा देते हैं, मगर कभी कभी ये बातें आपका उसमें नज़र आती हैं। तो उम्मीद है, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये मिशन समझ में आया होगा। एंड आप भी विश कीजिए और आप भी जो ये पैटर्न है उसको फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी सेव कीजिए, पानी को बर्बाद मत कीजिए, लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए या अपने नॉलेज को शेयर कीजिए जो भी आपने पाया। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय एंड प्लीज़ बी हेल्दी एंड बी सेफ।